रामनवमी व्रत भगवान राम की आराधना हेतु रामनवमी व्रत का महात्म्य। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय राम के जन्मदिन यानी कि राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में हुआ था। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्म का यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके जन्मोत्सव पर आराधक उनके बताए आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम के जीवन का प्रत्येक आदर्श व्यवहारिक और विचारणीय है। रामनवमी पर पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। पूजन विधि विधान। रामनवमी के दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर, पूजा घर या मंदिर को ध्वजा पताका बंधनवार से सजाया भी जा सकता है। भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण की मूर्तियों का पूजन षोडशोपचार से करें, जिसमें रोली, कुमकुम, चावल, स्वच्छ जल, फूल, घंटी, शंख आदि का प्रयोग करें और जल रोली अर्पित करें। तत्पश्चात मुट्ठी भर चावल चढ़ाएं। आरती के बाद पवित्र जल को आरती में सम्मिलित कर सभी जनों पर छिड़कें। अपनी आर्थिक क्षमता व श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस समय व्रत कथा सुने। उस समय हाथ में गेहूं या बाजरा आदि अन्न के दाने अवश्य हाथ में रखें। व्रत कथा एक बार की बात है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। वन में चलते चलते भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता बुढ़िया के पास पहुँचे। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई मेरा है, हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए मोती ला दो ताकि फिर मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया बड़ी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन घर आए मेहमानों का निरादर भी नहीं कर सकती थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की कही। राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है लौटाने की, लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर बुढ़िया को मोती दे दिया। अब बुढ़िया ने वो मोती हंस को खिला दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने भी भोजन ग्रहण किया। जाते जाते भगवान राम बुढ़िया के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ, मोती लगने लगे। बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है। अब राजा ने वे पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन भगवान की माया, अब पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन एक कांटा रानी के पैर में चुभा तो यह पीड़ा राजा से सहन न हो सकी।
उसने तुरंत पेड़ को बुढ़िया के आंगन में ही लगवा दिया और पेड़ पर प्रभु की लीला से फिर से मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। जय सिया राम।